सावधान लंकेश, आगे कीचड़ है। ये साधारण कीचड़ मुझे क्या रोकेगा गौरी पुत्र। आप अवश्य सतर्क होके आइएगा। उचित है लंकेश, किंतु आप मुझे ये तो बताइए कि आप प्रभु के किन अवतार की कथा सुनाने वाले हैं? प्रभु शिव शंकर शंभू के प्रत्येक अवतार और उनकी कथा सर्वथा अद्भुत है गौरी पुत्र। इसलिए मैं इसी विचार में उलझा हूं कि मैं आपको कौन सी कथा सुनाऊं। आप निश्चिंत रहिए गौरी पुत्र, मैं अभी ये कीचड़ को कुछ ही समय में पार कर लूंगा। आप चिंता ना कीजिए गौरी पुत्र, मैं अपने पौरुष से और अपने बल के आधार पर इस साधारण कीचड़ को सरलता से पार कर लूंगा। प्रभु के आत्मलिंग को सहज के रखना होगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। लंकेश, आप तो इस कीचड़ से सुरक्षित निकलने के स्थान पर इसमें और धंसते जा रहे हैं। आप भूल रहे हैं गौरी पुत्र, लंकेश रावण हूं मैं। ऐसा साधारण दलदल मुझे अधिक समय तक उलझा कर नहीं रख सकता। आप देखते जाइए गौरी पुत्र, मैं कैसे कुछ ही समय में इससे बाहर निकल आता हूं। क्या मैं आपकी कुछ सहायता करूं लंकेश? नहीं गौरी पुत्र, मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता नहीं है। लंकेश, मेरा एक सुझाव स्वीकार कीजिए। आप प्रभु के आत्मलिंग को मुझे सौंप दीजिए और मेरा हाथ थाम कर आप बाहर आ जाइए। नहीं, मैं आत्मलिंग तो किसी को नहीं दूंगा और मैं स्वयं अपना ध्यान रखने में सक्षम हूँ। हठ मत कीजिए लंकेश, प्रभु पिपलाद के उन वचनों का स्मरण कीजिए जब उन्होंने कहा था कि हमें ये सीख भी अवश्य प्राप्त करनी चाहिए कि कब किसे थाम कर रखना और कब उसे छोड़ देना उचित होता है। मुझे भली भांति स्मरण है गौरी पुत्र, किंतु ये अभी छोड़ने का समय नहीं है। मुझे पूर्ण विश्वास है गौरी पुत्र, मैं इस दलदल से अवश्य बाहर निकलूंगा और यदि किसी कारण ऐसा नहीं हुआ तो मैं अपनी अंतिम श्वास तक प्रभु शिव शंकर शंभू के आत्मलिंग को स्वयं से कदापि विलग नहीं करने दूंगा। लंकेश, ये दलदल तो संकटमय प्रतीत हो रहा है, इसलिए मैं पुनः कह रहा हूँ आपसे, आप प्रभु के आत्मलिंग को मुझे सौंप दीजिए और मेरा हाथ थामकर मुझे आपको इस दलदल से बाहर निकालने में सहायता करने दीजिए। अन्यथा आपका ये हट आपको और प्रभु के आत्मलिंग को क्षति पहुँचाने का कारण बनेगा। भले ही मेरे ऊपर कैसा भी संकट आ जाए, मैं कदापि विचलित नहीं होऊंगा गौरी पुत्र। और अब ये आत्मलिंग लंका पहुंचने के उपरांत ही मेरे हाथों से नीचे उतरेगा। जय शिव शंकर शंभू। इस दलदल के कारण असफल होना स्वीकार नहीं है मुझे। मैं प्रभु के आत्मलिंग को लंका पहुंचा कर ही रहूंगा। इसे इनकी निष्ठा कहूँ अथवा हट, यदि ऐसी एकाग्रता से कोई धर्म का कार्य करे तो वो तो संसार का महान धर्मात्मा बन जाए। लंकेश, मैं आपसे पुनः एक बार अनुरोध कर रहा हूँ, मुझे आपकी सहायता करने दीजिए। आत्मलिंग को मुझे सौंप दीजिए आप। और मैं भी पुनः कह रहा हूँ कि जब तक मेरा जीवन शेष है मैं आत्मलिंग को कदापि नहीं छोड़ूंगा। इस अवस्था में तो कहीं लंकेश के प्राण ही संकट में ना आ जाए। इस दलदल के भीतर श्वास लेने में असमर्थ हो रहे हैं। कहीं प्राण वायु से वंचित हो जाने के कारण वो अपने प्राण ही ना खो बैठे। अर्थात अब मुझे ही कुछ करना होगा। सून जी, सहायता कीजिए। अपने प्राणों की चिंता किए बिना अपने लक्ष्य के प्रति अटूट निष्ठा
एवं एकाग्रता का प्रदर्शन कर लंकेश ने एक बार फिर मुझे इनका विघ्नकर्ता बनने के स्थान पर विघ्नहर्ता बनने पर विवश कर दिया। आपको इस कीचड़ से तो बाहर निकाल दिया मैंने लंकेश, अब इस कीचड़ को भी आपसे विलग करने की अनुमति दीजिए मुझे। आपको मेरी सहायता करने की आवश्यकता नहीं थी गौरी पुत्र। मैं इस दलदल से स्वयं ही बाहर आ जाता, चाहे मुझे उसके लिए इसमें सदियां ही क्यों ना बितानी पड़ती। मैं तो इस बात से अचंभित हूँ लंकेश कि दलदल में पूर्ण रूप से समाहित होने का संकट उत्पन्न होने पर भी आपने प्रभु के आत्मलिंग को तनिक भी क्षति नहीं पहुँचने दी। उन्हें जिस प्रकार संभाल कर सुरक्षित रखा आपने, उसकी प्रशंसा मैं क्या कहकर करूं कि ये आपकी अपार निष्ठा थी, आपका हठ था अथवा आपकी भक्ति की एकाग्रता। भक्ति में एकाग्र रहने का सर्वोच्च महत्व है गौरी पुत्र, और मेरी भक्ति की एकाग्रता तो उससे भी अधिक है, जिन्हें भक्ति का प्रतीक माना जाता है। इसलिए मेरी भक्ति अतुलनीय है। किंतु आप मुझे ये तो बताइए कि आप पिताश्री के किस भक्त का उल्लेख कर रहे हैं? और किसका? स्वयं प्रभु महादेव शिव शंकर शंभू के अवतार, उनके सहायक नंदी जी का। ओह, नंदेश्वर जी। फिर तो आप अगली कथा उन्हीं की सुनाइए लंकेश। गौरी पुत्र, प्रभु शिव शंकर शंभू के और भी तो अन्य अवतार हैं। नंदी जी की कथा के पूर्व आप उन अवतारों की तो कथा सुन लीजिए। अब जब नंदी जी का प्रसंग आपने आरंभ कर ही दिया है, तो सर्वप्रथम उन्हीं की कथा सुना दीजिए ना लंकेश। और इसमें तो आपको कोई भी संकोच नहीं होना चाहिए लंकेश, क्योंकि अभी आपने स्वयं ही कहा है कि नंदेश्वर जी भी पिताश्री के अन्य अवतार ही हैं। विचित्र बात है गौरी पुत्र, जिस प्रकार आप नंदी की कथा सुनने के लिए आतुर हो रहे हैं, उसी प्रकार एक समय में मेरे प्रभु महादेव शिव शंकर शंभू अपने इस अवतार के लिए आतुर हो रहे थे। अच्छा, किंतु क्यों हुआ था ऐसा लंकेश? क्योंकि उस समय समस्त भक्त प्रभु की आराधना अथवा तपस्या किसी न किसी वरदान की आशा में ही करते थे, किंतु प्रभु महादेव शिव शंकर शंभू तो बस इतना ही चाहते थे कि उनसे जुड़ाव हेतु उनका कोई परम भक्त उनकी भक्ति में लीन रहे और मेरे समान संसार के समक्ष प्रभु की भक्ति का सर्वोच्च उदाहरण प्रस्तुत करे। किंतु दुर्भाग्यवश उस समय मेरा जन्म ही नहीं हुआ था। किंतु इससे नंदी जी की कथा और उनके अवतार का क्या संबंध है? प्रभु महादेव शिव शंकर शंभू को मेरे समान परम भक्त का साथ प्राप्त हो, इसलिए नंदी जी को अवतार तो लेना ही था, क्योंकि वो पूर्ण समर्पण भाव से एकाग्रचित्त होकर प्रभु की निस्वार्थ भक्ति का उदाहरण देने जा रहे थे। किंतु वो एक ऐसे परम भक्त का साथ पाने के लिए प्रभु महादेव शिव शंकर शंभू का तत्पर होना आपकी माता के रोष का कारण बना।